तुम में से किसी ने भी पढ़ाई स्टार्ट करी एग्ज़ाम्स की? मतलब ऐसा कोई है जिसने पढ़ लिया हो या अच्छे से कर लिया हो? कोई खुद से डाउट हो कि ये चीज़ है, ये नहीं समझ आई इस टॉपिक में? यस सर। हाँ ज्ञानचंद तुम बोल रहे हो, बोलो। सर 22 पीपीटी का 22 पेज नंबर है ना? एक सेकंड में प्रेजेंट करता हूँ पहले। ट्वेंटी टू। यस सर। ये हाँ सर, ये वाला पूरा बताना। अच्छा, इसमें देखो फर्स्ट स्टेप इज सिंपल इक्वेशन। ये तो सिंपल इक्वेशन है जो पिछले स्लाइड से आई होगी, ठीक है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन यस सर। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट एस बाय एम, ये हमने इनिशियल स्लाइड्स में लिखा था। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू रूट में स्प्रिंग कांस्टेंट बाय मास होती है, ठीक है? देन दिस इज अ ट्रायल सॉल्यूशन। ये ट्रायल सॉल्यूशन है जो हमने एज्यूम किया है, मतलब ये डायरेक्ट लेना है। और ये एफ टी पावर में नहीं है, नीचे है। इट इज ई की पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी। एफ टी इज नॉट इन पावर, ठीक है? सर ये एज्यूम करना है हमें? हाँ ये एज्यूम है। ये ट्रायल सॉल्यूशन हमेशा एज्यूम ही करना होता है, समझ गए? उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो ये वाली टर्म आएगी, सेकंड लोगे तो ये वाली। डेरिवेटिव कैसे करोगे? फर्स्ट ये, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले ई की पावर माइनस ए टी एज इट इज एफ टी का डेरिवेटिव है। एफ टी का डेरिवेटिव होगा डी एफ बाई डी टी। देन एफ टी ऐसा का ऐसा ई की पावर माइनस ए टी का डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस ए टी इंटू माइनस ए। फिर दोनों टर्म में से ई की पावर माइनस ए टी कॉमन आ जाएगा, ये पहले वाली टर्म। डेरिवेटिव समझ आया या डेरिवेटिव भी नहीं आया? डेरिवेटिव का आ गया। आ गया? बस उसके बाद इस टर्म का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो ये स्टेप पे आ जाओगे। डेरिवेटिव जब भी करोगे डू इट वेरी केयरफुली, तो ढंग से करना डेरिवेटिव, नहीं तो एक आधी स्टेप में एक आधा जो टर्म होती है वो मिस हो जाती है, फिर वो समझ नहीं आता, ठीक है? और बताओ बाकी स्टूडेंट्स। मुझे क्या क्या? कौन बोल रहा है? एक तो आदर्श चौधरी। आदर्श ओके, क्या पूछ रहे? रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस पे आ जाते हैं। फ्री वाइब्रेशन भी बता देंगे, पहले रेजोनेंस बता दें। पहले क्वेश्चन आदर्श ने पूछा है तो देखो भाई आदर्श, रेजोनेंस फोर्स वाइब्रेशन में होता है। और इसमें होता क्या है, बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी से समझो। तुमने झूला झूला है कभी बचपन में, वो जिस पे बैठते हैं और पैरों से उसको पुश करते हैं? तो उसको जब हम पुश करते हैं तो वो हमारे फोर्स से वो ऑसिलेशन करता है, इट डू ऑसिलेशन। बट समटाइम्स इट्स एम्पलीट्यूड, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम से फोर्स लगाते हैं और झूला बहुत दूर चला जाता है, होता है? वो क्यों होता है? व्हाई इट हैपन? चलो तब तो छोटे थे, वी डोंट हैव आंसर, बट नाउ वी कैन थिंक व्हाई इट हैपन्स। एक्सेलरेशन की वजह से नहीं, एक्सेलरेशन तो होती है, इसका एक और फैक्टर जो होता है वो रेजोनेंस होता है। क्योंकि देखो तुम उसको पुश कर रहे हो तो तुम भी कुछ फोर्स लगा रहे हो, उसकी कोई फ्रिक्वेंसी है एंड उसकी अपनी भी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। कभी कभी ये फ्रिक्वेंसी दोनों मैच हो जाती हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है? जब ये दोनों फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती हैं तो जो सिस्टम होता है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, और उस जो पर्टिकुलर स्टेज होती है उसको हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। देखो
इन फोर्स वाइब्रेशन both displacement and velocity amplitudes of the driven system depend on the frequency. ये हमने एक्सप्रेशन भी देखे जब हमने ड्राइव किए कि द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बोथ डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी w या ओमेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन दिस विल बी मैक्सिमम. ये मैक्सिमम कब होगी? Whenever this occur, we can say that there is a resonance between driver and driven system. ऐसा जब भी होगा तो हम कहेंगे ड्राइवर और ड्रिवन, ड्राइवर जो उसको ड्राइव कर रहा है, ड्रिवन जिसको कर रहा है. ठीक है, जैसे झूले के केस में तुम ड्राइवर हुए और ड्रिवन सिस्टम झूला हो गया. ठीक है ना, तो ऐसे केस को हम रेजोनेंस कहते हैं. अब सब दो तरीके के रेजोनेंस हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस. वन इज एम्पलीट्यूड रेजोनेंस एंड अदर इज वेलोसिटी रेजोनेंस. तो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी रेजोनेंस में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ठीक है ना. तो नाउ वी विल कैलकुलेट द कंडीशंस ऑफ बोथ. सी दिस इज एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, दिस इज द एक्सप्रेशन ये हमने ड्राइव किया था. तो ए मैक्सिमम कब होगा? जब डेनोमिनेटर मिनिमम होगा. डेनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब ये जो स्क्वायर रूट टर्म है ये मिनिमम होगी. इसको मिनिमम करने के लिए हम अपना बिल्कुल 12th क्लास की मैथमेटिक्स लगाएंगे, मिनिमा मैक्सिमा. इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे. देखो डेरिवेटिव लिया, 0 के इक्वल रखा एंड वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ w. ये आई. इट मीन्स एट दिस, अब इस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा ये सोचने की बात है. इसके लिए मैंने होमवर्क दिया था कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो. जस्ट फाइंड इट सेकंड डेरिवेटिव एंड पुट द वैल्यू ऑफ w एंड देन चेक वेदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर पॉजिटिव होगा तो मिनिमा और नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा. तो ये नेगेटिव ही आएगा, चेक करके देख लेना. ठीक है, तो ये हो गया एम्पलीट्यूड रेजोनेंस. अब ये हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है तो इसको इस टर्म में लिख सकते हो. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर. इन अ सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे देयर इज अ वेलोसिटी रेजोनेंस, है ना. In this case we have to find the value of driver frequency which will make the velocity maximum. अब हमें वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था, इसको मैक्सिमम करने के लिए ये वाली टर्म मिनिमम होनी चाहिए. इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया तो हमारा ओमेगा आ गया ओमेगा नॉट के इक्वल. इट मीन्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ आर इक्वल, ड्राइवर एंड ड्राइवन सिस्टम, देन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. समझ गए? तो ये भी रेजोनेंस होगी. हो गया हमारा वेलोसिटी रेजोनेंस. ओनली 2 टाइप्स ऑफ रेजोनेंस आर देयर. तो जब एम्पलीट्यूड रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है. और जब वेलोसिटी रेजोनेंस होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. ठीक है, ओके. और बताओ. सर वो 83 पेज नंबर. 83 कौन बोल रहा है? तनिष्क? अमित. 83 पेज नंबर. नाम बोला करो एक बार पहले ना, क्वेश्चन पूछने से पहले मुझे पता रहना चाहिए कौन पूछ रहा है. 83. हाँ बताओ इसमें. सर इसमें ये डेरिवेटिव किया तो ये आई कहाँ गया? समझ नहीं आया क्या कह रहे हो. जो डेरिवेटिव किया वो आई कहाँ चला गया? हाँ ये मैंने गड़बड़ करी. इसमें बताया ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना इसमें आई आएगा, यहाँ पे आई लिख लो. ठीक है, सेकंड करोगे तो आई इंटू आई हो जाएगा, वो तो -1 होता है, उसकी जगह -1 लिखा हुआ है. ठीक है, हाँ हाँ. सर 25 स्लाइड. 25. हाँ बताओ इसमें. इसको कैसे लिखा है? एक्सपोनेंशियल रूट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. कैसे लिखा है मतलब? ये एक्सपोनेंशियल और साथ में ये कैसे है? इट मीन्स ई रेज टू पावर. इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं. देखो जैसे ये लिखा है e की पावर -80, ये और ये एक जैसे हैं, मतलब इट मीन्स इट इज e की पावर. देखो आगे मैंने यहाँ लिखा है ना, देखो e की पावर रूट a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ t. समझ गए? चाहे तो कैसे आ रही है? कौन सी? ये वाली.
हाँ, ये तो ट्रायल सॉल्यूशन से आई है ना. वी एज्यूम द ट्रायल सॉल्यूशन इज e की पावर -80 इंटू एफ टी. देन हमने f ड्राइव किया, ये रहा, एंड दिस देन वी पुट दिस f, तो हमारा ये आ गया. समझ गए? और बताओ राकेश, तुमने कुछ पढ़ा? राजेश, तुमने कुछ पढ़ा? राजेश, तरुण, पढ़ लो यार, नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम है. देखो मैं बता देता हूँ, जो तुम्हें पीपीटी मिली है वही नोट्स हैं, और उसको अच्छे से एकदम कर लो शुरू से लेके एंड तक, ठीक है? उसमें जो भी सॉल्व क्वेश्चन है वो एक बार देख लो. 5 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, एंड एक डेरिवेशन पक्का आएगी, चाहे फोर्स्ड की हो चाहे फ्री की हो. उसे दो पार्ट्स में दूंगा, मतलब एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूरा वही कवर कर जाएगी, और उसके अलावा बाकी 3 में अलग अलग टॉपिक से 2 क्वेश्चन दूंगा, और एक क्वेश्चन किसी और टॉपिक से दूंगा. जैसे रेजोनेंस का दे दिया, एम्पलीट्यूड रेजोनेंस की कंडीशन, या वेलोसिटी रेजोनेंस की कंडीशन दे दी, या फिर इसी टाइप का कुछ एक डेफिनेशन दे दी. इस टाइप से 3 क्वेश्चन और बनेंगे. इसी तरह से तुम्हारे 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे. अगर तुमने डेरिवेशन भी अच्छे से कर ली तो 25 में से 15 नंबर आराम से ले आओगे. समझ रहे हो? सर कैसे होगा एग्जाम? हाँ, एक एक करके बोलो. कौन बोला? सर बोल रहा हूँ, बोल. सर एग्जाम ऑफलाइन होगी? एग्ज़ाम नहीं, ऑनलाइन होगा. ऑफलाइन कैसे होगा? ऑफलाइन तो कोई है नहीं ना भैया. ऑनलाइन होगा. मैं बना के एग्ज़ाम लिंक भेजूंगा तुम लोगों को. सर गूगल फॉर्म में होगा? हाँ, गूगल फॉर्म में होगा. जैसे तुम लोगों ने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया क्या अब तक? नो सर. अच्छा, तो तुम पे गूगल फॉर्म का लिंक आएगा. उसमें हर क्वेश्चन के नीचे तुम्हें फाइल अटैच करने का ऑप्शन दिया होगा. फाइल मीन्स या तो तुम PDF कर सकते हो या JPEG, मतलब फ़ोटो लेके तो अपने फ़ोन में अगर डाउनलोड कर सकते हो तो एक स्कैनिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, एडोब स्कैनर करके. उससे स्कैन बहुत अच्छे से हो जाता है. तो तुम्हें अपनी कॉपी पे या पेज जो भी है उस पर क्वेश्चन करना होगा सॉल्व. उसके बाद उसको स्कैन करके हर क्वेश्चन के साथ अपलोड करोगे और फिर उसे सबमिट कर दोगे. ये प्रोसीजर होता है. कौन सा है बताइए? क्या कह रहे हो? सर कौन सा है ऐप? एडोब स्कैनर. एडोब स्कैनर ये प्ले स्टोर पे डालोगे ना, एडोब स्कैनर करके. सबसे अच्छा यही है. ये डायरेक्ट अपने आप कॉर्नर और वगैरह सेट कर लेता है. अजय चौधरी, अजय तुम्हारी फर्स्ट क्लास है ये? यस सर. तो तुम एग्ज़ाम दोगे कि नहीं दोगे? सर पता नहीं, देनी तो पड़ेगी ना. हाँ, एग्ज़ाम दो, तुम एग्ज़ाम दो. और एग्ज़ाम के लिए तुम अपने नंबर से मेरे नंबर पे मैसेज करना. मैं नंबर दे रहा हूँ अपना. एक फिज़िक्स का अलग से ग्रुप है, ठीक है? हाँ सर, बताओ नंबर बताओ. मैंने नंबर भेज दिया चैट में. तो इस पे तुम मैसेज करोगे तो तुम्हें एक फिज़िक्स का अलग से ग्रुप है, वो ज्वाइन करवा दूंगा. वहाँ पे तुम्हें मॉड्यूल 2, मतलब जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसकी प्रेजेंटेशन पूरी नोट्स मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो टेस्ट में दिए हैं वो भी मिल जाएंगे. तो तुम्हें एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ PPT और उसके क्वेश्चंस और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजे हैं, दैट्स इट. और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बस इतना कर लो एग्ज़ाम के लिए, तुम्हारे 25 में से 15 से ऊपर ही नंबर आएंगे. ठीक है? ठीक है सर. हाँ, एग्ज़ाम ज़रूर देना, घबराने की ज़रूरत नहीं है. नंबर सबके अच्छे आते हैं, है ना? ठीक है. राजेश, तुम बताओ. तुम भी नहीं, तुम्हारे भी ज़्यादा क्लासेस हुई नहीं है. तुम्हें क्या दिक्कत है? सर ये ट्रीटमेंट ऑफ डैम्ड SHM वाला डेरिवेशन है ना, वो एक बार थोड़ा बता दीजिए. ट्रीटमेंट ऑफ डैम्ड SHM, ठीक है. अगर इसमें कोई भी एक्सप्रेशन समझ ना आए ना, तो मैंने जो बुक भेजी है, बुक में से एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मैंने कॉपी किए हैं. वो बुक एक बार चेक कर सकते हो. ये कह रहे हो ना डैम्ड वाइब्रेशन? हाँ सर. ठीक है. देखो, सिंपल वाइब्रेशन जब होता है देन द
फोर्स इज डायरेक्टली इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कह सकते हो तुम, या F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये वही है F m इंटू ए इज इक्वल टू ये हो गया माइनस के एक्स। नाउ इट्स अ डैम्प्ड वाइब्रेशन, तो जो डैम्पिंग फोर्स लगती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, माइनस बी टाइम्स ऑफ वी या माइनस आर टाइम्स ऑफ वी। तो आर तो कांस्टेंट हो गया, ये रहा माइनस आर एम, दिस इज कांस्टेंट एंड डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी। सो ये दो टर्म हो गई इसमें, वन इज डैम्पिंग फोर्स एंड अदर इज द रिस्टोरिंग फोर्स। सो दो फोर्स हैं जिससे हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एम इज मास, आर एम इज रिटार्डिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, एस is restoring force per unit displacement, Rm and S both are constant। ये Cm यहाँ पे लिखा हुआ है 1/s, पर इसका एस सच कोई यूज नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब now what we do is we just put x dot is equal to dx by dt and x double dot is equal to d square x by dt square। हमने दोनों पुट किए, x डॉट को dx by dt और x डबल डॉट को d square x by dt square, और दिस को Rm बाय एम को 2a पुट कर दिया और s बाय एम को ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये हमारी इनिशियल इक्वेशन बनेगी, और जब इसमें 2a और ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट कर दोगे देन वी गेट दिस इक्वेशन, वी जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, एंड आफ्टर गेटिंग दिस इक्वेशन नाउ हमको ये सॉल्व करनी है, ये दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी नीड टू सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है बिल्कुल स्टैंडर्ड, वी सॉल्व इट बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बट वी कैन नॉट फॉलो इट सिंस द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन योर सिलेबस। अगर मैथ्स के सर पढ़ाएंगे तो मैथ्स में होगा, यहाँ सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी एज्यूम सॉल्यूशन, हम एक ट्रायल सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं, जो हमने इसमें ये किया है, x इज इक्वल टू ई की पावर माइनस AT टाइम्स ऑफ FT। दिस इज द ट्रायल सॉल्यूशन। सो now in this equation we want to put is first derivative and second derivative। तो इसका पहला डेरिवेटिव निकाला dx by dt, दूसरा डेरिवेटिव निकाला d square x by dt square। सो ये हम पे दोनों आ गए, देन वी पुट दिस बोथ फर्स्ट डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव कैसे है ये तो क्लियर है ना राजेश? ये तुम निकाल के देख लेना, अगर नहीं ला पाते हो तो मुझे बता देना, मैंने आई थिंक किसी स्टूडेंट को निकाल के पिक भेजी थी तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। Then we just put this expression as it is in this equation, put किया, जो कट रहा है वो काट दिया, then we got this equation d square f by dt square is plus omega naught square minus a square f is equal to 0। Now we have three different cases, a is greater than omega naught, a is equal to omega naught and a is less than omega naught। So we take three different case and solve one by one। So a is greater than omega naught, this is large damping case, a means Rm by 2m, omega naught means root s by m। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी Rm is greater than 4 root 4s m, and for this condition this equation or this differential equation is two solution, one is this and one is this, either positive or negative। क्योंकि हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव एग्जैक्ट सॉल्यूशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, सो व्हाट वी डू इज वी टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, मीन्स वी ऐड दीज टू विथ सम कांस्टेंट a टाइम्स ऑफ 1 प्लस b टाइम्स ऑफ सेकेंड। समझ रहे हो? तो ये हमने सॉल्यूशन ले लिया। अब इसको हम जस्ट जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन था इसमें, ये देखो, इसमें पुट कर देंगे तो वी विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। सी दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। So what is happening in this solution is, this is the first term, this is e की power minus AT। So due to this term axis decreases with time and motion stops after certain time interval, and this type of motion are called aperiodic, overdamped or deadbeat। This we can call it either a aperiodic motion, overdamped or deadbeat। क्लियर है राजेश? हाँ, तो अब हमें क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है। a और b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखेंगे, इसको लैम्डा 1 मान लेंगे, इसको लैम्डा 2 मान लेंगे। देखो तो हमारा जो x का इक्वेशन है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद dx by dt निकालेंगे एंड वी यूज द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मीन्स
ऐसा मान के चलते हैं t इक्वल टू 0 हमारी मोशन स्टार्ट हुई है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होगी t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो at t equal to 0 both x naught and v naught we take, so we have two equation, this one and this one. इसमें t 0 put करोगे तो this will be a plus b, so this will be a plus b equal to x naught, और इसमें put करोगे तो this one will be lambda 1 times of a plus lambda 2 times of b, so this will be v naught. Now you have two unknown a and b and two equation, you can use it by any method, elimination, substitution या क्रॉस प्रोडक्ट, anyone you want. You must have studied this method in your 8th or 9th class or 10th. So we will get the value of a and b. This is the value of a and b. ठीक है। So ये एक केस हो गया लार्ज डैम्पिंग वाला। सेकेंड इज क्रिटिकल डैम्पिंग इन विच a इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, एंड ये देखो जब a और ओमेगा इक्वल होंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, है। दिस विल गोज, so this will be a equal to omega naught, तो rm is equal to root sm, so this is the simple solution, d square f by dt square is equal to 0। इसका दो बार डेरिवेटिव लोगे तो f is equal to a plus bt आ जाएगा, then we put this in the expression of x and we will get this dx by dt is equal to this, then we can find the value of a and b by just same procedure, first take single derivative, then take second derivative and then सेम, ठीक है। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ गई। अब देखो ये ओवर डैम्पिंग का केस है, क्रिटिकल डैम्पिंग का केस है। तो जो हमारे क्रिटिकल डैम्पिंग को ज़्यादा जल्दी जा रहा है ना, दिस इज ऑल्सो एपीरियडिक बट एक्स रीचेस फाइनल वैल्यू मोर क्विकली देन केस 1। इसमें केस 1 से जल्दी वो फाइनल वैल्यू की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ठीक है राजेश। और इसमें लास्ट केस है लो डैम्पिंग का, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट डैम्पिंग का किया वैसे लो डैम्पिंग होगा, ए इज लेस देन ओमेगा नॉट होगा इसमें, और ये एसएचएम का केस होगा क्योंकि इसमें ये देखो ए इज लेस देन ओमेगा नॉट हो गया तो ये टर्म पॉजिटिव हो गई, यानी दूसरी साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी, यानी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज एसएचएम, दिस थर्ड केस इज एसएचएम। जस्ट इसका हमने सॉल्यूशन लिया, फिर वही ऐसे जैसे लास्ट टाइम सॉल्व किया था सॉल्व किया, वी विल गेट दिस सॉल्यूशन, दिस वन, ठीक है। ओके, पूरा डेरिवेशन अपने हाथ से लिख के देखना एक बार अच्छे से, तुम्हें पूरा एक एक स्टेप समझ आ जाएगा। और बताओ सर वो उसने वो लैब वाली नहीं भेजी उसने, वो एक्सपेरिमेंट वाली थी ना, वर्चुअल लैब वाली। अच्छा कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सर, वो आपने बोला था ना कि भाई ईमेल भेज देना, तो वो आदर्श के पास है किसके पास है वो भेज देगा, उसने नहीं भेजी। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा, मेरे को अपनी ईमेल आईडी मुझे अपनी ईमेल आईडी भेज देना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। मैं आज ही कर दूंगा। अभी तो वैसे इस इंटरनल पे फोकस करो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। लैब से लैब का तो तुम्हें फिर भी मतलब इतना टेंशन की बात नहीं है, थ्योरी पेपर पे तुम खास फोकस करो, ठीक है ना। ठीक है सर। और सर वो आपने वो पीडीएफ उसकी भी नहीं भेजी, मॉड्यूल 1 की भी? नहीं मैंने भेजी थी। अच्छा मॉड्यूल 1 की, ठीक है, मॉड्यूल 1 की मैं आज फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेन फोकस मॉड्यूल 2 पे रखो, क्योंकि अभी पहले तुम्हारा जो सेमेस्टर है, अभी जो एग्ज़ाम है उसमें मॉड्यूल 2 आएगा बस, है ना। मॉड्यूल 1 भी भेज दूंगा, सब कुछ भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो, अगर ग्रुप में कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे मैसेज होते हैं, मैं ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है ना। तो मुझे अलग से मैसेज कर दिया करो, मुझे याद आ जाएगा, मैं तुम्हें अलग से भेज दूंगा, ठीक है। हाँ और बताओ, और किसी को क्या दिक्कत है एसएचएम में? बताओ, घबराओ मत, जो भी दिक्कत है, छोटी बड़ी या आसान या मुश्किल, आस्क एनी क्वेश्चन।
Don't think before asking the question. सर ये है ना क्वेश्चन में है एक पीपीटी में y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस phi नॉट ऐसे कैसे नहीं पेज नंबर बताओ। क्वेश्चन में है सर पीपीटी का क्वेश्चन है। बताओ कौन सा क्वेश्चन ही चल रहे हैं। सर जो वो सर टेस्ट का एग्जाम का इमेज वो सर भेजे थे ग्रुप में, हाँ हाँ, वो सर क्या करूँगा? उनको ट्राई करो, सॉल्व करो, ना आए तो सर क्या पूछ लो। एग्जाम के साथ अपलोड करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, अपलोड नहीं करना, बस उसको करो और प्रैक्टिस करो, उसमें से एग्जाम में आ सकता है। ओके सर। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो सिर्फ वही करना है और कोई नहीं, ठीक है। हाँ सर ठीक। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे अमित, बताओ। आगे चलो। हाँ चलो सर धीरे धीरे आगे चलो। और आगे ये वाला है क्या? हाँ सर इसमें वो इक्वेशन है एक तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इसी इक्वेशन है ना ये दिस वन। हाँ सर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेशन में है ना सर। और आगे एक प्रॉब्लम आराम से देख लो कौन सा पेज नंबर है, बता दो, घबराओ मत। अभी आने वाला है। हाँ हाँ आ गया ये वाला, ये हाँ सर ये फ्रीक्वेंसी है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्वेंसी 2 पाई न्यू, फ्रिक्वेंसी को न्यू कहते हैं और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। फिर वो क्या है सर, फिर ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा अपॉन 2 पाई, एक सेकंड, ये कहाँ पे लिखा है, स्लाइड बताओ, टाइम पीरियड होगा। इसमें कहाँ है? ये ना कम में पीपीटी से क्वेश्चन आएगा क्या? 2 पाई रूट। हाँ पीपीटी से ही आएगा। हाँ तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई t होता है, कुछ भी कह सकते हो। ये कौन पूछ रहा था, पीपीटी से क्वेश्चन आएगा? माफी जो पीपीटी से ही आएगा सब कुछ, या पीपीटी या फिर वो जो तुम्हें क्वेश्चंस मैंने कल भेजे हैं IEMCRP लॉगिन के, इसी में से पूरा एग्ज़ाम आएगा लास्ट टाइम की तरह। ये पूरा कर लो अच्छे से तो 25 में से 25 ले आओगे। पिछली बार भी तुम्हारे 25 आए थे ना। सर हाँ बताओ। फ्राइडे सैटरडे जब आप फ्री होंगे वो उस दिन एक क्लास देंगे डाउट क्लियर करने के लिए। फ्राइडे तो तुम लोगों की, हाँ और तुम लोगों की और क्लास ना हो तो मैं दे सकता हूँ। हाँ बोलो, पहले तुम बोल लो, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ तो बहुत क्वेश्चन दिया, उसके बाद मेरा पीपीटी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब क्वेश्चन होगा सैटरडे और फ्राइडे पूछूंगा, फिर आप एक क्लास देंगे? हाँ दे दूंगा, बाकी बच्चों से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, 2 बजे वाली क्लास में सब आ जाएं। अगर सबको चाहिए होगी तो दे दूंगा, नहीं चाहिए होगी किसी को तो तुम्हें अलग से बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि जस्ट 1-2 बच्चों के लिए फिर पूरा क्लास रखने का कोई फ़ायदा नहीं ना, तुम्हें अलग से बता दूंगा फिर। तो एक बार देख लेते हैं, और किसी को भी अगर डाउट होगा तो आइदर फ्राइडे इवनिंग और सैटरडे इवनिंग, सैटरडे दिन में तो नहीं रख पाऊँगा। I can fix one class and you can ask.
ऑल योर डाउट्स, ठीक है ना। और बताओ बाकी बच्चे और क्या डाउट है? सर ये इनिशियल फेज क्या होता है? फेज इनिशियल फेज होता है अगर तुम्हारा जो ऑसिलेशन हो जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, उसका इनिशियल एंगल जीरो नहीं है जब मोशन स्टार्ट हुई, t इक्वल टू जीरो, तो वो इनिशियल फेज कहलाता है। इपॉक भी कहते हैं इसको, तुमने 11th क्लास में इपॉक नाम से पढ़ा होगा। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हेन द मोशन स्टार्ट एट t इक्वल टू जीरो द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर वो वहाँ पे नहीं है, इसका मीन्स उसका इनिशियल फेज कुछ है, तो वो इनिशियल फेज होता है, ठीक है। और बताओ। बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है? सर एक दो स्लाइड और आगे चलेंगे थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे सर। इसी से आगे स्लाइड ये और आगे। हाँ सर ये क्वेश्चन ये वाला इसमें पूछा है, ए नर्स मेजर द एवरेज हार्ट बीट ऑफ अ पेशेंट। एक नर्स ने एक पेशेंट की हार्ट बीट मेजर करी और 0.8 सेकेंड आई। एक्सप्रेस द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बीट मेजर्ड पर मिनट। तो जो उसको तुम्हें हार्ट बीट को तुम्हें जो है उसकी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट में उसे कैलकुलेट करना है। तो ये देखो, सबसे पहले हमने मान लिया नंबर ऑफ बीट अगर f है, f मानना जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी मान सकते हो। तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो f इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। 1/t करोगे तो तुम्हारे यहाँ से f आ जाएगा 1.25, ठीक है। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट हो गया, यानी 1 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो जस्ट इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा पर मिनट का आ गया, दैट्स इट। और सर एक इक्वेशन थी आगे वाले क्वेश्चन में, वो कौन सा बताओ? हाँ सर ये इसमें मतलब ये सॉल्यूशन में लिखा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इक्वेशन ये है, मतलब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें ये इक्वेशन लगानी सिंपल। हाँ हाँ बिल्कुल, SHM में अगर कोई भी कंपेयर करने का क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही तुम्हें लगाना है, बिल्कुल सही। साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, जो होगा वो लगाना, ठीक है। और बताओ। पूछो, क्वेश्चंस पूछो। क्या हुआ? पूछना है? और बताओ, और बताओ। नहीं सर हो गया बस। हो गया। तरुण तुम बताओ, तुम्हें क्या 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 दिक्कत है? एक एक करके सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स पूछ लो, मतलब अगर तुमने नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ तरुण तुम बताओ सबसे पहले।
सर मैंने सर पढ़ा है नहीं सर, पहले मैं सर पढ़ूंगा। हाँ, ये पूरा मॉड्यूल पढ़ना अच्छे से, ठीक है। और एक एक डेरिवेशन अपने हाथ से करके देखना, किसी भी स्टेप में दिक्कत आती है तो पूछ लेना, ठीक है ना। सर मैं डेरिवेशन तो सर पहले की हुई है, फिर मैं भूल गया अपने सबको। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। और बस इस बार एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों के लिए अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोगों ने मिड सेम टर्म 1 नहीं दिया है, तो तुम्हारे उसके मार्क्स एक तरीके से 0 हैं। तो इस बार अगर बेटर लाओगे तो इसके बेस पे शायद उसके मार्क्स लगवा लें, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है। तो इसलिए तुम लोगों के लिए तरुण, राजेश, अजय, ज्ञानचंद, कुणाल, तुम आई थिंक रितम, तुम सबने मिड टर्म 1 नहीं दिया ना? जी सर। हाँ, तो कोशिश करो कि इसमें 25 में से कम 20 नंबर लेके आ सको। 20 नंबर लेके आओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और बहुत आराम से 20 नंबर आ जाएंगे। मैं एक टफ पेपर बनाता नहीं हूँ, तुम जो बाकी हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हो। माफिजुर के लास्ट टाइम पूरे 25 आए थे, इसने भी लेट ज्वाइन किया था, लेकिन फिर भी 25 आए थे। तो तुम इससे, अर्हित से, प्रज्ञा, इन सब से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जी सर। और बताओ, और क्या डाउट है? और किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो फिर 2 बजे क्लास रिज्यूम करें। सर आप यूनिवर्सिटी में आ गए? ज्ञानचंद, हाँ मैं तो यूनिवर्सिटी आ गया। सर मैं ऐसे पूछ रहा था कि मैं अगर यूनिवर्सिटी में आके आपसे कंसल्ट करूँ तो? हाँ कर लेना। कब आओगे? कब प्लान कर रहे हो? कल आ जाओ, आ जाना। कल वेडनेसडे है, कल सुबह की तो क्लास है, उसके बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मेरे को एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हें फिजिक्स लैब में मिलूंगा। फिजिक्स लैब में ही बैठा रहता हूँ मैं सुबह से। क्या कह रहे हो? सर मैं भी आ जाऊँ क्या? जो भी आ सकता है आ जाओ। मेरे को कोई, तुम दोनों साथ ही में रहते हो क्या चोमू में? सर मैं पास में खेजोली में था। क्या कह रहे हो? सर खेजोली में था। अच्छा, आ जाओ, जिसको आना है। अगर पर्सनल आके क्वेश्चंस पूछने तो पूछ लो, मैं फिजिक्स लैब में मिलूंगा। हाँ तरुण, तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। सर मैं खेजोली में था सर, मैं कल मैं भी आ सकता हूँ क्या? आ जाओ, जिसको आना है वो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मॉर्निंग क्लास के बाद आना, 9:30 से 11:30 तो तुम्हारी मॉर्निंग क्लास है ना मेरे ही साथ, उसके बाद आ जाना जब मर्जी, ठीक है। और सर आने का क्या फायदा भी है हमारे, तो फिर 2 बजे से क्लास हो जाएगी। यहीं कर लेना बैठ के, नेट इंटरनेट फैसिलिटी तो यहाँ भी है ना, वाईफाई दे दूंगा यहाँ पे, मैं वाईफाई पासवर्ड बता दूंगा, यहाँ बैठ के क्लास कर लेना अगर करनी हो तो, ठीक है ना। तो और कुछ नहीं पूछना किसी को, तो ये क्लास में स्टॉप करता हूँ। 2 बजे हम फिर से रेगुलर क्लास में मिलेंगे, उसमें भी आज रिवीजन ही होगी, तो जी सर। तो सारे के सारे आना, कोई भी मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट है वो नए कुछ डाउट पूछेंगे, उससे तुम्हारी थोड़ी रिवीजन अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। हो सर। ठीक है, चलो 2 बजे मिलते हैं फिर। थैंक यू सर।